अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 आज हम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th। दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बड़ी आसान एक्सरसाइज है बच्चों, अगर आप फोकस करें मेरी तरफ तो इंतहा की आसान है, इंतहा की ही आसान है बच्चे। सिर्फ फोकस आपने इधर रखना है। चंद सेकंड में हमने ये एक्सरसाइज कर लेनी है अगर आप लोग फोकस मेरी तरफ रखेंगे। और इसके सिर्फ 10 पार्ट हैं और इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कंप्लीट करें, क्योंकि पहले हमारा कोर्स अभी बहुत कम कंप्लीट हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में बतलाया ये गया है कि मदरजा ज़ैल मसावातों में दो दर्जी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करें। हमें सबसे पहले दो दर्जी फार्मूला आना चाहिए। दो दर्जी फार्मूला कौन सा होता है बच्चे? माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इस सारे का स्क्वायर रूट है और बाय में मेरे पास आएगा बच्चे 2a। इसे हम कहते हैं बच्चे दो दर्जी इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात का फार्मूला। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। इंग्लिश मीडियम में से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला और उर्दू मीडियम वाले दो दर्जी मसावात का फार्मूला। बच्चे दो दर्जी मसावात का फार्मूले में होता है बच्चे माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया, हम चंद ही लम्हात में कर लेंगे। अगर आप लोगों की फोकस, सब बच्चों का फोकस मेरी तरफ हुआ तो हम विद इन आवर्स में कर लेंगे। अगर नहीं तो हम फिर 20 मिनट, एक दिन फिर 20, एक मिनट फिर 28। हम चलते पहले पार्ट की जाना। पहला पार्ट दिया है बच्चे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 2, सॉरी पहले नाम लिख लो बच्चे। एक्सरसाइज है मेरे पास बच्चे 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर है मेरे पास बच्चे 1, पार्ट है 1 और एक्सरसाइज हो बच्चे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x बच्चे। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x है, क्योंकि मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से मेरे पास तीन वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। एक a, दूसरी b और तीसरी c। ठीक हो गया। और वो मैं इक्वेशन से निकाल सकता हूं। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें x की पावर आए, फिर x आए, फिर x के बगैर आए, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। स्टार्टिंग हमारी बड़ी पावर से होती है, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, लास्ट में हमारा कांस्टेंट होता है। जिस तरह अब यहां पर मेरे पास है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, तो मैं इन दोनों को इक्वल के उस हिम्मत में ले जाऊंगा तो ये उधर जाकर क्या हो गया बच्चे? x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू माइनस। मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इन क्वेश्चन में जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल किया गया, मुझे उसमें तीन वैल्यू चाहिए होती हैं। किस किस की? a की, b की और c की। मैंने क्या किया? जो इक्वेशन दी गई थी उसको सिंपल सी बात है इक्वल के इस तरफ और उस तरफ लेके गया, क्योंकि मैंने सबसे पहले बड़ी पावर को रखना था। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन में सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर कांस्टेंट आता है। ठीक हो गया। तो मैंने भी ऐसे किया बच्चे, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट आ गया। फिर मैंने जो बड़ी पावर है उसे 1 के को रख लिया, जो छोटी पावर है उसे b के को रख लिया, जो कांस्टेंट होता है उसे c के को रख लेते हैं। फार्मूले दर्ज करूंगा, देखो माइनस बी प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर माइनस 4ac, इस सारे का अंडर रूट और बाय में क्या आ जाएगा बच्चे? 2a। इक्वल का निशान मैं जरूर लगाऊंगा, माइनस b माइनस ब्रैकेट शुरू 7 प्लस माइनस बच्चे ब्रैकेट शुरू 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की कीमत क्या है मेरे पास? 1 और c की कीमत क्या है मेरे पास? माइनस 2। 2 बाय 1 मैंने क्या किया? a की जगह a की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी और c की जगह c की वैल्यू रखी। तो b की कीमत 7 है, b की कीमत 7 है, 4 वैसे का वैसे, a की कीमत 1 है, c की कीमत माइनस 2 है, a की कीमत 1 है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 49 माइनस 1 प्लस 4 2 8 बाय 2 हो जाएगा बच्चे।
-7 प्लस माइनस इन दोनों को एडिशन करूंगा तो ये आ जाएगा 57/2। ये मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि इसके अलावा इसका सॉल्व नहीं है। हाँ, अगर यहां पर इसका स्क्वायर रूट आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 64 होता, तो मैंने इसका क्या ले लेना था, स्क्वायर रूट 8 ले लेना, तो उससे मैं एक बार पॉजिटिव भी लिख सकता था, फिर एक बार नेगेटिव। अब आपने इसको लिखना सेट में, ये याद रखिएगा, सेट में अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये सवाल रॉन्ग तस्वर किए जाते हैं। इसको तरतीब से लिखो अच्छे और बाय में टू कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, ये पार्ट फर्स्ट था बच्चे। अब हमारे पास होगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में वो क्या कहता है बच्चे, बड़े सिंपल सा पार्ट है, सीधी सीधी क्वेश्चन। 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a बराबर 5, b बराबर 8 और c बराबर 1। जहन आपको मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मेरे पास फार्मूला था -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac, इसका अंडर रूट लिया और बाय में मैंने लिख दिया 2a। इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात का फार्मूला। किसका? दो दर्जी मसावात का फार्मूला बच्चे, ठीक हो गया। दो दर्जी मसावात का फार्मूला ऐसे कहते हैं, इंग्लिश वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। मैंने वही चीजें दर्ज की बच्चे, फिर मैंने क्या किया है, इसको तरतीब दिया। अब इसको मैंने तरतीब दिया नहीं, क्योंकि पहले तरतीब से है, पहले x की पावर 2 है, फिर x है, फिर कांस्टेंट। मुझे तरतीब देने का जरूरत ही क्यों है, मुझे जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी वो पहले तरतीब से पड़ी हुई है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिया और सॉल्व करने लगा। अब इसको मैं दर्ज करूंगा, ये देखो माइनस सॉरी पहले फार्मूला लिखूंगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac बाय में क्या आ गया बच्चे 2a माइनस ब्रैकेट शुरू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर -4 और 5 और 1, इसे क्लोज कर दूंगा बच्चे। 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चे, इक्वल और इक्वल इक्वल -8 प्लस माइनस 8 8 64 -20 और ये हो जाएगा 2 बच्चे। ये कितना हो गया, -8 प्लस ये कितना आया, ये हो गया बच्चे 4 और 4, इसका अंडर रूट बाय 2 रहा। इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो होता है बच्चे 5 4 20, एक ही कीमत 5 है, कोई बात नहीं 10 कर देते बच्चे। तो बच्चों यहां पर इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 4 अंडर रूट 11। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 में बाहर निकालने लगा, सीधी सी बात है। -8 प्लस -2 अंडर रूट 10 11 बाय 10। अब आप समझो मैंने 44 की फैक्टराइजेशन की भाई, इस तरह 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 2 1, ये दो पेयर बन गए, अंडर रूट से कट गया, बाहर आ गया 2। ऐसे कर लो। मैंने वहां पे सीधे ही 4 मैंने कहा 4 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई बाय 44 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। चाहे आप फैक्टराइजेशन से कर लो, अगर आपके पास अच्छा और खासा मल्टीप्लाई करने वाला जहन रखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। जिसका स्क्वायर रूट आ रहा है उसको ले लेंगे, जिसका नहीं आ रहा वो अंडर रूट के साथ ही रहेगा बच्चे, ठीक है। इसका आ रहा था मैंने ले लिया, जिसका नहीं आ रहा था वो अंडर रूट में रहने दिया। जैसे 11 का नहीं आ रहा था मैंने उसे अंडर रूट में रहने दिया, और जो जिसका आ रहा है वो मैंने ले लिया बच्चे। अब ऐसे इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया -4 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 11 का अंडर रूट, ब्रैकेट बंद कर दो बच्चे, बाय में कितना था 10, 2 1 2 5 10। हम इसे लिखेंगे बच्चे -4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट बाय 5। ये मेरा आंसर आ गया। इसे आपने सेट में जरूर लिखना, अगर सेट में नहीं लिखोगे तो ये मेरा आंसर रॉन्ग तो सबर किया जाएगा, सेट में जरूर लिखना। इससे अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है बच्चे, इसलिए हम उसकी जानिब चलते हैं। इस सवाल को मैं रेस कर देता हूँ, क्योंकि वो सवाल, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा बच्चे, दो दर्जी मसावात का फार्मूला है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसका अक्सर पेपर में आ भी चुका है बच्चे, ये सवाल 2 से 3 बार आया, लेकिन शॉर्ट के लिए भी अहम है ये सवाल जो आप लोग कर रहे हैं, और लॉन्ग के लिए, लेकिन हम शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। अभी पार्ट 3 है, क्वेश्चन है बच्चे 3 का अंडर रूट और x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट x बच्चे, ठीक हो गया। x नहीं है, ये है बच्चे 4 अंडर रूट 3। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो इक्वेशन होती है उसमें
जो मेरे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर बड़ी हो वो सबसे पहली कीमत होती है। यहाँ पर x का स्क्वायर सबसे पहली है, उसके बाद x है, उसके बाद कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाली रकम इक्वल के दूसरी सिंबल में दी गई है, उसे मैं उठाकर इधर ले आऊंगा। ये लिखूंगा 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 बच्चे। अब ये देखो a बराबर 3 का अंडर रूट, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 4 अंडर रूट 3। पहली रकम a के बराबर, दूसरी रकम b के बराबर, तीसरी रकम c के बराबर माइनस 4 अंडर रूट 3 बच्चा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या करना, फिर फार्मूला अप्लाई करना। फार्मूला मैंने क्या बताना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में क्या है बच्चे 2a। माइनस बी की कीमत क्या है 1, तो मैं यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट इज इक्वेशन डालो, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि बी का स्क्वायर है माइनस 4। इसकी कीमत है बच्चे 3 और इसकी कीमत है बच्चे 4 अंडर रूट 3। दोनों की कीमत एक जैसी है लेकिन एक के साथ माइनस भी है। ठीक हो गया बच्चे, क्योंकि सी वाली के साथ क्या है नेगेटिव साइन है। बाय वाली वैसे की वैसे 2 अंडर रूट 3 हो गया, इसके ब्रैकेट लगा क्योंकि एक ही कीमत दर्ज की मैंने। ये माइनस 1 रहा, ये प्लस माइनस, ये हो गया 1 माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उस फंक्शन में हमारे पास जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 4 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3 ले। ठीक हो गया बच्चे, 4 4 कितना हो गया बच्चे 16 अंडर रूट 3, इसका क्या आ गया बच्चे स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट आ गया बच्चे, और बाय में कितना आ गया बच्चे 2 अंडर रूट 3 हो गया। ठीक हो गया बच्चे, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, किससे खत्म हो गया बच्चे जजर से। और बाय में कितना रह गया बच्चे मेरे पास 2 अंडर रूट 3। ठीक हो गया बच्चों, फिर सुन लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से जरा 16, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर को जजर से क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 रह गया। अब 16 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा -1 प्लस माइनस, ये कितना आ गया 1 प्लस 48 बाय 2 अंडर रूट 3। क्या हो गया आगे बच्चे -1 प्लस माइनस 49, इसका अंडर रूट है, और बाय में कितना आ गया बच्चे 2 अंडर रूट 3 हो गया। 49 का अंडर रूट क्या होता है 7 होता है बच्चे, -1 प्लस माइनस 7 बाय 2 अंडर रूट 3। इक्वल का साइन जरूर लगाइएगा वरना हमारे क्वेश्चन में से नंबर काट लिए जाएंगे बच्चे। अब इसे मैं अंडर रूट नहीं आ रहा, पिछले सालों में दोनों में हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर रहा था, अब स्क्वायर रूट खत्म हो गया क्योंकि उसकी वैल्यूज आ गई। इसे मैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, -1 प्लस 7 बाय 2 अंडर रूट 3, आगे कॉमा लगा के -1 माइनस 7 बाय 2 अंडर रूट 3, ये क्या आ जाएगा 6 बाय 2 अंडर रूट 3 कॉमा -8 बाय 2 अंडर रूट 3 बच्चे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 6, 3 बाय 3 का अंडर रूट और कॉमा -4 बाय 3 का अंडर रूट। ये रहा बच्चे, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो मेरे पास कितनी वैल्यू रह जाएगी, हाफ का बच जाएगी बच्चे। ये हो जाएगा 3 और 3 का अंडर रूट है तो मेरे पास रह जाएगा 3 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा -4 बाय 3 का अंडर रूट। मेरे पास ये दोनों आंसर आएंगे बच्चे, पहला आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जान। 4x अगला पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, उसमें है 4x का स्क्वायर -14x और इक्वल 3x बच्चे। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर पार्ट हमारे पास है 4 बच्चे, ये है 4x का स्क्वायर -14x इक्वल 3x। 4x का स्क्वायर -14x इज इक्वल टू 3x बच्चे। सिंपल सा सवाल है ये बच्चे, 4x की पावर 2 -14x इक्वल टू 3x। ए की कीमत आगे, बी की कीमत आगे, सी की कीमत बच्चे। सेम 4x का स्क्वायर -3x -14 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -14 बच्चे। a की कीमत, b की कीमत और c की कीमत मेरे पास
मौजूद है बच्चे, ठीक हो गया। ए की कीमत 4 है, बी की कीमत 3 है और सी की कीमत मेरे पास -14 है बच्चे, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कीमतें दर्ज करूंगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू, b का स्क्वायर -4ac और बाय में कितना आ गया बच्चे 2a हो गया। इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, माइनस बी की कीमत -3 है तो इसके लिए अब मैं ब्रैकेट का साइन इस्तेमाल करूंगा। यहां पर मैंने ब्रैकेट का साइन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि 1 के साथ पॉजिटिव साइन था, यहां पर 3 के साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं बच्चे, ब्रैकेट का साइन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिर बाहर वाला साइन और अंदर वाला साइन आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। आगे हम करते हैं बच्चे प्लस माइनस, प्लस और माइनस बी की कीमत क्या है मेरे पास बच्चे, -3 इस सारे का स्क्वायर है बच्चे, -4 इज इक्वल टू ए की कीमत क्या है बच्चे 4 और सी की कीमत क्या है -14 इसका स्क्वायर और इस सारे का क्या आ जाएगा बच्चे 100 और बाय में कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट, ए की कीमत मेरे पास कितनी है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा बच्चे, कीजिएगा मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 यानी कि 4 चौके 16, 16 को अब मैंने 14 से जरूर देने हैं, 16 चौका है 64, 4 लगा 6 असल, 16 कम 16 तो 6 भी 200, 16 कम 16 तो 8 थे, 16 चौका 64, 4 लगा 6 असल, 16 कम 16 6 22, इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा और बाय में कितना आ जाएगा बच्चे 8, अब आ जाएगा 3 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया बच्चे, ऐड करो 9 ऐड किया तो ये हो गया बच्चे 2 3 3 सारे का अंडर रूट और बाय में कितना है बच्चे। अगर इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो देख लीजिएगा, अगर नहीं होती तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो आई थिंक 3 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर हो तो डिवाइड कर लीजिएगा वरना यही इसका आंसर होगा। ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर जो 5 है वो है, पार्ट नंबर जो 5 है वो है मेरे पास बच्चे 6x का स्क्वायर, -6x का स्क्वायर -3x और -7x है बच्चे। तो ये भी सिंपल सा सवाल, मैंने आपको बताया था ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास पार्ट 5 है बच्चे, -7x और -3x। अच्छा, मैंने इक्वेशंस को पहले ही तरतीब से लिख लिया, क्यों, क्योंकि मुझे सबसे पहले x का स्क्वायर फिर x के बगैर चाहिए, ठीक हो गया। तो पहले मेरे पास क्या है x का स्क्वायर, फिर मैंने x लिया फिर 3, लेकिन उन्होंने किया क्या, इक्वल के दूसरी सीमा में कुछ नहीं लेकर गए, आगे पीछे नहीं किया बच्चों, ठीक हो गया। उन्होंने क्या लिखा है इक्वेशन में 6x की पावर 2 -3 और -7x इक्वल 0 दे दिया। तो जो -7x उन्होंने लास्ट पे लिखा वो मैंने सेकंड पे ले लिया, लेकिन साइन नहीं चेंज करूंगा क्योंकि इक्वल के दूसरी सीमत में नहीं गया। अगर बच्चों इक्वल के दूसरी सीमत में जाता तो साइन चेंज होता, अदरवाइज ये साइन नहीं चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, ए बराबर क्या आ गया बच्चे 6, बी बराबर क्या आ गया -7, सी बराबर क्या आ गया -3 माइनस। अब मैंने फार्मूला नहीं लिखना, अगर आप कहते हो तो मैं फिर लिख देता हूं बच्चों, अब क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac बाय 2 और साथ क्या आ जाएगा बच्चे a, ठीक हो गया। इक्वल इक्वल -b की कीमत क्या है -7 ब्रैकेट वाला 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चे -7 इसका स्क्वायर -4 और 6 और -3 ब्रैकेट 1 बच्चे और बाय में क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6। ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू बच्चों। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 49 माइनस माइनस प्लस आए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया 72 बाय में आ गया 12, दोनों को एडिशन करो, एडिशन करने से 1 और 1 2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट रहा और ये रहा 12, ये हो गया -7 प्लस -11 बाय 12। इसका मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव करेंगे हम, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव का मतलब यानी कि 7 प्लस 11 बाय 12 कॉमा लगाया 7 माइनस 11 बाय 12, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कर लिया बच्चे, एक ये पॉजिटिव किया और ये नेगेटिव बच्चे, ये हो गया बच्चे 18 बाय 12 कॉमा और ये हो गया बच्चे -5 बाय 12।
7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 1 जार 4, 4 3 जार कितना हो गया बच्चे 12, ये हो जाएगा 6 3 जार और 6 2 जार। तो मेरे पास आंसर आया है बच्चे 3/2 कॉमा -1/3। इसे आप हल सेट में लिख लीजिएगा बच्चे 3/2 कॉमा -1/3। ये था मेरा पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाना। बल्कि इस तरह करते हैं कि आज हमने 5 पार्ट किए हैं, 5 इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।